मुझे ट्रेन की यात्रा करना बहुत पसंद था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि इस बार मुझे मायके की ट्रेन की यात्रा में इतना मजा मिलेगा। मैं काफी दिनों बाद मायके जा रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे स्टेशन तक छोड़ने आए और मुझे ट्रेन में बिठा दिया। मैं प्रियांशी हूँ। मैं 30 साल की हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं ज्यादातर साड़ी पहनती हूँ, लेकिन कभी-कभी जब मायके जाती हूँ तो सूट पहन लेती हूँ। इस बार मैं मायके जाने के लिए कुछ ज्यादा ही उत्साहित इसलिए थी क्योंकि इस बार मेरे मायके में शादी थी। मेरी एक कजिन सिस्टर की शादी थी। शादी में घर में पूरे परिवार के लोग इकट्ठा होने वाले थे। हस्बैंड मुझे ट्रेन में बिठाकर फिर वापस चले गए। जब हस्बैंड गए तो मैं आराम से अपनी रिजर्व सीट पर बैठ गई। थोड़ी देर में सामने वाली सीट पर एक स्मार्ट सा लड़का अपना बैग लेकर आया और बैठने की तैयारी करने लगा। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। जवाब में मैं भी हल्के से मुस्कुरा दी। उसने अपना सामान सेट किया और बैठ गया। दिन के लगभग 12 बज रहे थे। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चलते हुए जा रही थी। मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी तो मैं अपनी सीट पर आराम करने लगी। ट्रेन में यात्रियों की संख्या बहुत कम थी। मुझे थकान के कारण नींद आ गई। मैं जान नहीं पाई और मेरी पर्स सीट से नीचे गिर गई। उसने उसे उठाकर रख दिया। मैं जब जागी तो अपना पर्स दूसरी जगह देखकर थोड़ा परेशान हुई तो उसने मुझे बताया कि आपका पर्स नीचे गिर गया था। मैंने उठाया। मुझे उसकी इस बात पर खुशी तो हुई, लेकिन मैंने सोचा पता नहीं पर्स में पूरा सामान है कि नहीं। फिर मैंने कुछ सामान निकालने के बहाने से पर्स चेक किया तो सारा के सारा सामान पर्स में रखा हुआ मिला। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह हल्के से मुस्कुरा दिया। फिर मैंने उसे थैंक यू बोला। उसके बाद उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और बोला कि आप किस स्टेशन तक जाने वाली हैं? मैंने उसे अपना नाम बताया और अपने मायके का स्टेशन बताया। वो मुस्कुरा कर बोला, क्या संयोग है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैं बोली, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? तो वो बोला, मेरी नानी के घर वहाँ है। मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। थोड़े दिन की छुट्टियां बिताने मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ। मैं बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। धीरे धीरे शाम हो गई। उसके बाद मैंने उससे कहा कि मैं खाना लाई हूँ, आ जाओ आप भी खा लो। उसने कहा, यूं तो मैं ट्रेन में खाना नहीं खाता हूँ, लेकिन आप इतना कह रही हैं तो मैं जरूर खाऊंगा। मैं मुस्कुरा कर बोली, आखिर तुम्हारी नानी का घर मेरे मायके में है तो क्यों ना मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी अच्छे से करूं। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। मैंने उस दिन सूट पहना हुआ था और बहुत सुंदर खुशबू वाला परफ्यूम लगाई हुई थी। उसकी खुशबू से पूरा कंपार्टमेंट महक रहा था। उसने मुझसे कहा, हम लोगों के अलावा पूरे डिब्बे में बस 2 लोग हैं। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा, ज्यादा लोग रहते हैं तो बहुत डिस्टर्ब होता है और रात भर खटपट मचाए रहते हैं। वो बोला, हाँ आप सही कह रही हैं। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। मैंने पूरी सब्जी बनाकर पैक किया था। वो सच में बहुत स्मार्ट था। मैं उसको देखती ही जा रही थी। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। जब हम लोगों ने खा लिया तो उसने कहा, अब आप कहें तो मैं कंपार्टमेंट की लाइट बंद कर दूं क्योंकि अब अपने कंपार्टमेंट में और कोई भी नहीं है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है बंद कर दो। उसके बाद हम लोग आराम करने लगे और बातों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। वो बहुत हंसमुख स्वभाव का था और मुझे अपनी बातों से बहुत हंसा रहा था। वो अपनी नानी के यहाँ की ढेर सारी बातें बताकर मुझे खूब हंसा रहा था।
मैं भी उसको बातों को खूब ध्यान से सुन रही थी और हंस रही थी। अचानक उसने कहा, आपकी खुशबू सच में बहुत अच्छी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जनाब यह मेरी खुशबू नहीं है, यह तो परफ्यूम की खुशबू है। उसने कहा, फिर आपकी खुशबू कैसी है? मैं बोली, मुझे क्या पता, तुम जानो। वो मुस्कुरा उठा। फिर उसने मुझे उस सुख का एहसास दिलाया जो मुझे मेरे हस्बैंड भी नहीं दिला पाए थे। इतना मज़ा तो मैं पहले कभी पाई नहीं थी। मैं एकदम खुश हो उठी। फिर अगले दिन सुबह जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो उसने मेरा नंबर लिया और बोला, भाभी फिर कभी मौका मिला तो मुलाकात करने ज़रूर आऊँगा।